न्यूज़ लाइव। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव और मैं हूं प्रियंका। जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने प्रोन्नत मध्य विद्यालय बिशनपुर जिसछो का किया निरीक्षण। बच्चों की पढ़ाई को मिड डे मील का भी किया निरीक्षण। भागलपुर अंतर्गत 28 केंद्रों पर बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा हुई शांतिपूर्ण संपन्न। गौरीपुर में अंधे बेटे की लाठी छीनकर मां को पीट कर मार डाला, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। सुल्तानगंज अजगैबीनाथ गंगा घाट में मां बेटी को गंगा में डूबते देख सीओ ने गंगा में लगा दी छलांग। भागलपुर के मयंक का कंप्यूटर से भी तेज है दिमाग। उन्होंने गूगल के द्वारा दिए गए टास्क को पूरा कर उसके वेबसाइट की कोडिंग कर डाली। गूगल ने किया उन्हें पुरस्कृत। कोरोना ने फिर से नए वेरिएंट के साथ देने लगा दस्तक। भागलपुर में हुई 3 की मौत, कई कार्य हो सकते हैं बाधित। MSME विकास और सुविधा कार्यालय द्वारा उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन रेशम भवन भागलपुर में हुआ आयोजित। कल्याण विभाग के बड़ा बाबू संजय कुमार उर्फ संजय कुमार यादव को निगरानी टीम ने उनके कार्यालय में ही रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा। भागलपुर समाहरणालय परिसर में महिला ने राहगीर पर छेड़खानी का आरोप लगाते हुए जरा थप्पड़। खबरें अब विस्तार से। बिहार सरकार शिक्षा में सुधार को लेकर कई हथकंडे अपना रही है, परंतु फिर भी उनके वादे खोखले नजर आते हैं। कहीं स्कूल में बैठने के लिए डेस्क बेंच नहीं है तो कहीं ब्लैक बोर्ड। कुछ दिन पहले मिड डे मील के भोजन करने से 50 बच्चे बीमार हो गए थे। खुले तौर पर कहा जाए तो स्कूली व्यवस्था पूर्ण रूपेण चरमराई हुई है। इसी बाबत आज भागलपुर जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने प्रोन्नत मध्य विद्यालय बिशनपुर जिसछो का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने शिक्षकों की स्कूल में उपस्थिति को लेकर उनकी हाजिरी बुक देखी और एक शिक्षक का उपस्थिति जांच की गई कि वह स्कूल में है कि नहीं। वहीं क्लासरूम जाकर जिलाधिकारी ने बच्चों से पढ़ाई एवं उनके मिलने वाले भोजन के बारे में जानकारी ली। इसके साथ साथ रसोई का भी निरीक्षण किया और बच्चों को दिए जाने वाले खाने में बनने वाले चावल को भी देखा। ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर। पदाधिकारी हैं जिला स्तर के और प्रखंड विकास पदाधिकारी एक पंचायत में जा करके वहाँ जो भी स्कीम्स चल रही हैं उनका निरीक्षण कर रहे हैं। उसी क्रम में स्कूल, आंगनवाड़ी सेंटर इनको भी देखा जा रहा है, स्वास्थ्य उपकेंद्र, और जहाँ जो भी कमी पाई जाएगी उसमें आवश्यक सुधार जो है वो हम लोग लाएंगे। स्कूल जो है यहाँ बच्चे तो अच्छी खासी संख्या में नामांकित हैं, टीचर भी काफ़ी संख्या में है, उपस्थिति थोड़ी सी कम है। तो उस पर हम लोगों ने प्रधानाध्यापक को बताया है कि टीचर्स को गाँव में भेज करके, जो कोरोना की अवधि में काफ़ी बच्चे जो स्कूल से बाहर रह गए, लगातार स्कूल नहीं आए, उन बच्चों को और उनके माता पिता को प्रेरित करें कि फिर से स्कूल खुल गया है। स्कूल में मिड डे मील की भी व्यवस्था है और जो सारा प्रोत्साहन का पोशाक की राशि वो सब भी मिलती है। तो ये हम लोगों का प्रयास जिले भर में चल रहा है। तो उसी क्रम में हम लोगों ने अनुरोध किया है, प्रधानाध्यापक को बताया है टीचर्स को कि थोड़ा सा इसमें पर्सनल एफर्ट लगाइए और बच्चों को फिर से स्कूल में नामांकित करा करके, और नामांकित हैं तो वो स्कूल में लगातार आएँ, इसके लिए प्रयास करें। न्यूज़ लाइव। भागलपुर अंतर्गत बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा शहरी क्षेत्र के 28 केंद्रों पर शांतिपूर्ण संपन्न हुई। परीक्षा में 13,250 परीक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा को लेकर सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की गई थी। सभी केंद्रों पर मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस की तैनाती भी की गई थी। परीक्षा के दौरान कोविड-19 के गाइडलाइन का भी पालन करते देखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर। बाइक के चलिए।
यहाँ नहीं देता है। कैसा गया एग्ज़ाम? अच्छा ही गया है। संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है। किन किन विषयों से था प्रश्न? रीजनिंग से था और जीके जीएस से था और इंग्लिश से था और ये सबसे क्वेश्चन था। कितने मार्क्स का था? 120 का था। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रजनीश कुमार। कहाँ से आए? हम गोरगामा से आए हुए हैं, बांका जिला से। कौन से इससे थे, कॉलेज से थे? हम TNB लॉ कॉलेज से यहाँ सेंटर पढ़ा हुआ था और हम ग्रेजुएशन PVS कॉलेज बांका से किए हुए हैं। भागलपुर बिहपुर प्रखंड के लत्तीपुर दक्षिण पंचायत वार्ड नंबर 5 गौरीपुर में दबंग युवक द्वारा 70 वर्षीय महिला सुधा देवी की लाठी से पीट कर हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार गांव के दबंग युवक रंजन मंडल ने मृतक महिला के नेत्रहीन पुत्र पंकज शर्मा से 500 रुपये नशा करने गुटखा खाने को मांगा। इस पर पंकज ने कहा, हम कहां से पैसे देंगे, हम तो भीख मांगकर खाते हैं। इतनी बात पर रंजन मंडल ने नेत्रहीन पंकज का लाठी छीनकर पीटना शुरू कर दिया। पंकज का सिर फट गया और वह बेहोश होकर गिर गया। वहीं हल्ला सुनकर नेत्रहीन पंकज की 70 वर्षीय मां सुधा देवी घर से निकली और सरपंच को सूचना देने गई। वहीं लौटने के दौरान रंजन मंडल उसी लाठी से सुधा देवी को तब तक पीटता रहा जब तक वह मर नहीं गई। ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर। तब बहुत चिड़िया बोले हमें दूसरा लड़का फिर गप करा लगलिए कहलिए कि देखे पंजाब में हमरा ऐसे ऐसे खाना मिले राना करके बस वही में कहे तो गलत बात बोली लगता बस हमरा फटम फटी हुआ लगे हमरा लगा हाथ पकड़ी बस लाठी लगा लाठी दिल के मारी दिल के ओकर बाद हमरा डॉक्टर लगा लगले माय हमरा पकड़ी के उधर से सर अलिए न या न एकरे द्वार देखिए बस पूरा दमरे लाठी के पूरा मारते मारते एकदम मारी दिल के सर हल्का सांस रहे तो छोड़ केकरा मारलक? हमार माय के। माय की नाम रे? सुधा देवी। हां लाठी से मारलक? लाठी से पूरा मारल छ, हाय सब फाड़ी देले छ सर। तोरा साथे के रे? हमरा साथ में भौजाई अब भौजाई तखनी नहीं रे, हम ही दुटारी। तखनी तोरो मारलक तोरो माइयो के मारलक? हां वो मारे क्रम में पहले हिनका मारले? पहले हमरे मारले छ सर। तो माय वही ठो मरी गेले? हां वही मरी गेले। हां के रे मारे में? मारे में रंजन मारे और उठा के ले जाए लग भाई रे कुंडमा। भाई की नाम से? कुंडमा कुंदन यादव। हां मंडल। तो कुछ छेबो करिए के कुंदन? हां कौन से? 6 नंबर की वार्ड सदस्य। ठीक और कोई नहीं थे मारे में ना? भागलपुर सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ मंदिर गंगा घाट के में मंगलवार शाम 4:30 बजे मां बेटी को गंगा में डूबते देख सुल्तानगंज के सीओ शंभू शरण राय ने उन्हें बचाने के लिए गंगा में छलांग लगा दी। जिस समय यह घटना हुई उस समय श्रावणी मेले की तैयारी के लिए बीडीओ मनोज मुर्मू, सीओ शंभू शरण राय, कार्यपालक पदाधिकारी अभिनव कुमार घाट का निरीक्षण कर रहे थे। शोर होने पर सीओ ने अपने चालक बीसू कुमार को मोबाइल थमा दी। वो गंगा में छलांग लगा दिए और मां बेटी को बचा लिया। 32 वर्षीय मां और 14 वर्षीय बेटी मासूमगंज की रहने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर। चार डूबना चाह रहे, हम खींचना इधर चाहते थे तो हमसे हाथ छुड़ाना चाहते उधर भागने के। जिस तरह से सुल्तानगंज में सीओ साहब ने डूबती औरत को बचाया, एक अधिकारी होकर समाज के प्रति जो संवेदनशीलता उन्होंने दिखाई है, यह समाज उनका शुक्रगुजार है और ऐसे लोगों से ही समाज बनता है, लोग प्रेरणा लेते हैं। जैसा कि जानते हैं, जीवन जागृति सोसाइटी लगातार दुर्घटना पर काम करती है और गंगा में डूबने से भी लगातार प्रयास कर रहा है और सैकड़ों जाने बचाया गया है। इस कड़ी में सीओ साहब एक अनमोल हीरा साबित होंगे और हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उसको आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिलेगी। अभी हम लोग बैरिकेटिंग कर रहे हैं जो पिलरलेस बीडा खूंटे का है
उसको भी हम लोग को अभी आगे बढ़ाना है। अभी हम लोगों ने जस्ट परीक्षण किया है, तो हम लोग जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से भी एक आपदा फरिश्ता सम्मान समारोह हम लोग किए हैं, पटना में हम लोग कर चुके हैं। हम लोग आपदा फरिश्ता सम्मान समारोह सीओ साहब को भी हम लोग देना चाहेंगे, जल्द ही हम लोग इसका प्लानिंग करते हैं। भागलपुर के बुरहानाथ स्थित महंतकाली के रहने वाले धनंजय शर्मा के पुत्र मयंक ने देश भर का नाम रोशन कर दिया है। दरअसल 17 वर्षीय मयंक का कंप्यूटर से भी तेज दिमाग चलता है, जिसके बूते उन्होंने गूगल द्वारा दिए गए टास्क को पूरा कर उसके वेबसाइट की कोडिंग की है, जिसके लिए उन्हें गूगल ने पुरस्कृत भी किया है। इतना ही नहीं, सॉफ्टवेयर बाय मयंक के कई मल्टीनेशनल कंपनी के वेबसाइट की कोडिंग की है, जिसमें हाल ही में उन्होंने इंफोसिस जैसी बड़ी कंपनी के लिए कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के तहत इसके सिक्योरिटी सिस्टम की कोडिंग की है। इसके लिए उन्हें इंफोसिस कंपनी के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुरस्कार से नवाजा गया। मयंक ने अपने सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की पूरी तैयारी कर ली है। हालांकि आधुनिक उपकरण और संसाधन की कमी होने के कारण उसे समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है और उसे सरकारी स्तर से किसी भी तरह की मदद नहीं मिल पा रही है। वहीं मयंक ने सरकार से स्कॉलरशिप की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, भागलपुर। कोडिंग सीखने से लोग ये वेबसाइट बनाएंगे जिससे कि ये बताइए, स्नातक के छात्र हैं आप, जी। इस साल ही आपने एडमिशन लिया, ये सॉफ्टवेयर कोडिंग का आइडिया कहाँ से आया, कैसे इसकी शुरुआत हुई? ये मैं बचपन से ही जो है हार्डवेयर में जो है मेरा था कि ये हार्डवेयर के अंदर क्या चीज़ रहता है, क्या चीज़ नहीं रहता है, इसको मैं देखते रहता था। जैसे कि मोबाइल मैंने कभी खोल लिया तो कभी कंप्यूटर खोल लिया तो कभी कुछ खोल लिया, तो वही सब मैं देखते रहता था। देखा तो फिर उसके बाद जैसे मेरा हार्डवेयर कंप्लीट हो गया, उसके बाद मेरे को लगा सॉफ्टवेयर में जाना चाहिए, तो वही सॉफ्टवेयर मैंने स्टार्टिंग किया। ग्रेजुएशन मैंने BCA से किया, BCA से अभी कर रहा हूँ ग्रेजुएशन। उसी में मैंने कोडिंग का जो बेसिक है, मैंने मनाली में एक कोचिंग है जो सर पढ़ाते हैं कोडिंग के बारे में, बेसिक मैंने उन्हीं से सीखा और उसके बाद फिर मैं उसी पे एक्सपेरिमेंट करने लगा कि वेबसाइट कैसे बनता है और क्या उसमें होता है। यानी आप BCA से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो जी। कॉलेज में क्या पढ़ाई नहीं हो रही है उसको लेकर? कॉलेज में खाली वो थ्योरी लिखवा के चले जाते हैं। तो ये मतलब आपने खुद से ही इसकी शुरुआत की, पूरे पैटर्न पर खुद से ही वर्क किया? जी। कितने दिन से कर रहे हैं? ये मैं कर रहा हूँ 6 से 7 महीना हो गया मेरे को। 6 से 7 महीने से जी। कर रहे हैं। इस दरमियान कई ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी है, गूगल ने भी आपको जो है सराहा है आपके कार्य को, जी। तो क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मैं जो है बिहार के अंदर रह के काम करना चाहता हूँ। बिहार सरकार के जो IT डिपार्टमेंट है उसके साथ मैं काम करना चाहता हूँ, और मेरा 2 ही एम है कि ये बिहार में रहकर काम करना, और एक है कि मुफ्त में कोडिंग की शिक्षा देना। भागलपुर कोरोना दस्तक देना शुरू कर दिया है। पूरे सूबे में कोरोना के नए वेरिएंट का भी आगमन हो चुका है। अभी से हमें सतर्क रहने की जरूरत है। कोरोना इस कदर अपना पांव फिर से पसार रहा है कि हो सकते हैं कई कार्य बाधित। भागलपुर व पटना में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज्य के विभिन्न जिलों में 147 दिन बाद कोरोना के 338 और पटना में 152 दिन बाद विभिन्न इलाकों में 182 नए मरीज मिले हैं। भागलपुर में 29 नए कोरोना के मरीज मिले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भागलपुर। कोरोना का जो बेसिक गुण है कि एक शरीर से दूसरे शरीर में जाने के बाद वो म्यूटेंट परिवर्तन होता है, जेनेटिक चेंज होता है। तो जब तक परिवर्तन अगर हल्के वेरिएंट्स बन रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन कब खतरनाक वेरिएंट्स निकल आएंगे ये किसी को नहीं पता है, और उस समय स्थिति भयावह हो सकती है। इसलिए कोरोना जब एक आदमी के शरीर में गया तो उसके से दूसरे में न जाए, उसका डेड एंड हो जाए वहीं पे, तो
इसलिए हम मास्किंग और जो डिस्टेंसिंग वगैरह का भीड़ भाड़ में मास्क का प्रयोग तो मस्ट करें। और वैक्सीन्स का भी रोल अच्छा रहा है, जो उन लोगों ने 2 डोज लिए हैं उनको कम असर हो रहा है। अस्पताल में कैसी व्यवस्था की गई है? अस्पताल में तो हमारे पास जब हम 400 कोरोना के रोगी थे तो उसको हम लोगों के पास सारी व्यवस्था थी, तो आज भी वो सारी व्यवस्थाएं हैं। तब ये है कि अभी चूँकि और अदर केसेस का लोड बहुत ज़्यादा है और कोरोना उतना अधिक सक्रिय नहीं है, तो हम लोगों ने 50 बेड फिर भी कोरोना के लिए रिजर्व करके रखे हैं और 6 बेड ICU के भी हैं, अगर सीरियस हो जाते हैं तो उसको कोरोना का उसमें रखा जा सकता है। दवाइयाँ सारी उपलब्ध हैं, डॉक्टर्स स्टाफ्स सारे का रूटीन ड्यूटी बना हुआ है, सब अपना नॉर्मल चल रहा है रूटीन वे में। भागलपुर आजादी का 75वां अमृत महोत्सव के तहत सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा MSME विकास और सुविधा कार्यालय पाटलिपुत्र औद्योगिक प्रांगण पटना के द्वारा उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन भागलपुर के रेशम भवन में किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन संजय कुमार वर्मा महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र भागलपुर के द्वारा किया गया। इस अवसर पर भागलपुर शहर के उद्यमी एवं युवा वर्ग काफी संख्या में उपस्थित थे। MSME विकास एवं सुविधा कार्यालय पटना के सहायक निदेशक नवीन कुमार ने कार्यक्रम में उपस्थित उद्यमियों एवं युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया। ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर। झुंझुनू हैं, अग्रवाल साहब हैं, सभी लोगों को आभार। तो तीन चीज ये कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है, आपको असिस्टेंट डायरेक्टर साहब ने पूरी बात को बताया होगा। हमारे हर सेक्टर के इसमें उद्यमी, PMTP के भी उद्यमी हैं और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के भी उद्यमी हैं, MSME सेक्टर के भी है, मुद्रा योजना के। आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार की जो MSME मंत्रालय है वो बहुत सारी योजनाएं चला रही हैं, जिससे कि हमारे जो युवा वर्ग हैं उनको सही मार्गदर्शन मिल सके और उनको रोजगार स्थापित करने में सहायता मिल सके। इसके लिए बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जिसमें PMEGP योजना और मुद्रा योजना एक बहुत ही प्रमुख योजना है, जिससे क्रेडिट फैसिलिटी युवाओं को मिलती है। और इसके साथ साथ हमारे मंत्रालय के द्वारा ESDP योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत आज उद्यमिता जागरूकता कार्यक्रम EAP कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है भागलपुर में, जिसमें कि काफ़ी संख्या में युवा उद्यमी और बिजनेसमैन और उद्यमी भाग ले रहे हैं और उनको MSME की योजनाओं के बारे में, जिसमें कि खास करके चैंपियन कंट्रोल रूम MSME मंत्रालय की एक बहुत ही प्रतिष्ठित योजना है, जिसको हम लोग चैंपियन कंट्रोल रूम बोलते हैं। और चैंपियन कंट्रोल रूम हब और स्पोक मॉडल में काम कर रही है, जिसका कि हब MSME मंत्रालय दिल्ली में है और 68 कंट्रोल रूम पूरे देश में विभिन्न राज्यों में स्टेट चैंपियन कंट्रोल रूम के रूप में काम कर रहे हैं। और पटना में 2 चैंपियन कंट्रोल रूम हैं, एक पटना MSME DFO कार्यालय में और एक मुजफ्फरपुर के प्रांगण में। और चैंपियन कंट्रोल रूम का उद्देश्य उद्यमियों की क्रेडिट रिलेटेड, मार्केटिंग रिलेटेड, राज्य सरकारों से संबंधित, केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों एवं उपक्रमों से संबंधित, MSME से संबंधित ग्रीवांसों को एक समय सीमा के अंदर 24 घंटे के अंदर बिना किसी शुल्क के ट्रांसपेरेंस तरीके से ऑनलाइन मोड में एक champions.gov.in पोर्टल के द्वारा जो MIS बेस्ड रोबस्ट ऑनलाइन मैकेनिज्म है, उसके द्वारा ग्रीवांस का निस्तारण किया जाता है। और बहुत सारे स्कीम MSME की हैं, जैसे कि डिज़ाइन क्लिनिक स्कीम, उद्यम रजिस्ट्रेशन, पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट। इन सारी चीज़ों के बारे में आज यहाँ चर्चा हो रही है और बैंक के अधिकारी, उद्योग विभाग के अधिकारी और हमारे स्पेशलिस्ट आए हुए हैं। और हमारे साथ श्री रविकांत सहायक निदेशक हैं, जो कि उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में बताएंगे। और मेरा नाम नवीन कुमार है, मैं सहायक निदेशक ग्रेड 1 सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विकास एवं सुविधा कार्यालय।
भागलपुर व्यवहार न्यायालय भागलपुर में कल्याण विभाग के बड़ा बाबू संजय कुमार उर्फ संजय कुमार यादव को निगरानी की टीम ने पेश किया। दरअसल कल्याण विभाग के बड़ा बाबू रे पीड़िता के भाई से घूस ले रहे थे, तभी निगरानी की टीम ने रंगे हाथ उन्हें इनके कार्यालय में से दबोच लिया। निगरानी डीएसपी अरुण पासवान ने बताया कि पूर्णिया के सरसी थाना क्षेत्र के रुपेश कुमार की बहन के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई थी। 23 जुलाई 2000 को मामला दर्ज कराया गया था। रुपेश के बहन की मुआवजा की 8,25,000 रुपए की राशि मिल चुकी थी। हर महीने मिलने वाले पेंशन में से 56,000 राशि रुक गई थी, तो बड़ा बाबू ने कहा राशि निकाल देंगे, लेकिन उसके लिए 28,000 देना होगा। बातचीत के दौरान 15,000 में फाइनल किया गया। हम लोग जाल बिछाए और कार्यालय में ही रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया। ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर। 550 रुपया उसको पेंशन मिला था, उसी में उसको पेंशन कुछ दिन बीच में नहीं मिला था। 56,000 रुपया बकाया था। उसमें वो बोला कि ठीक है आपको निकाल देंगे, इसके लिए आपको 28,000 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन बाद में निगरानी में आवेदन सत्यापन का आया तो जो बातचीत के दरमियान 15,000 रुपया में फाइनल हुआ कि ठीक है 15,000 रुपया दीजिए, आपको हम सब उसी दिन रिलीज कर देंगे। वही रिश्वत लेते हुए हम लोग जाल बिछाए और उसी रिश्वत लेते हुए रहेंगे हाथ अपने कार्यालय कक्ष से। क्या नाम है इनका? इनका नाम है संजय कुमार उर्फ संजय कुमार यादव। कहाँ पे पकड़ा है? जिला कल्याण पदाधिकारी कार्यालय, वहाँ जो है ना उनके चैम्बर जो है वो अपने कार्यालय में, अपने चैम्बर में ही। जी जी जी। आपका नाम क्या है सर? अरुण पासवान, डीएसपी निगरानी। भागलपुर के कचहरी चौक पर महिला के साथ छेड़खानी कर रहे व्यवसायी को महिला ने थप्पड़ मारा। महिला का कहना था कि वह तिलका मांझी से टोटो पर चढ़ी, जिसमें यह व्यक्ति भी उसी टोटो पर सवार था और महिला के साथ छेड़खानी करने के साथ साथ उसे अश्लील इशारे कर रहा था। जिसके बाद व्यवसायी दूसरे टेम्पो से भागने लगा, जिसका पीछा करते हुए महिला व्यवसायी को कचहरी चौक के पास पकड़ी। जमकर नोकझोंक होने के बीच महिला ने व्यवसायी के गाल पर थप्पड़ जड़ दिए। इस दौरान वहां ट्रैफिक पुलिस मौजूद थी, लेकिन गुस्से में आग बबूला महिला ने थप्पड़ मारने में जरा भी देर नहीं की, जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट भागलपुर। क्या करोगे तुम? मैटर बताइए पूरा। मैटर ये था कि टेम्पू पर हम लोग बैठे, वो भी बैठी तो हम बैठे अपना आ रहे थे, तो उनको लगा कि सफोकेशन है, तो हम उतर गए वहाँ, दूसरे टेम्पू पर आए यहाँ, वो पीछे से आके सीधे हमसे उलझ गई, सीधे आके उलझ गई। हम कहे क्यों उलझ रही, क्या है गलती? तो हम कहें कि भाई अब उनसे सॉरी कर दिया, अगर महिला हैं कुछ भी कहेंगे तो लोग इनकी बात को ज़्यादा समझेगा। टेम्पू पर तो भीड़ भाड़ रहता है, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, ट्रेन में भीड़ भाड़ रहता है, ऐसे करते हैं वैसे करते हैं, ये करने लगता है। तो हम सोचे इससे अच्छा है कि हम अपना काहे के लिए इनसे महिलाएं मुँह लगाएं। बस इतने हैं हम लोग। हम काहे हट जाए, छेड़खानी का आरोप लगाया आपके? नहीं वो अब तो मान लीजिए थप्पड़ मार दी। हाँ, और भाग गई है वो। हाँ, वो ही भाग गई। पता नहीं सर, बताइए। थप्पड़ मारी तो हम सोचे कि थप्पड़ मारेगी फिर पब्लिक जुटेगा, वही पब्लिक जुटेगा। आपने नहीं हम नहीं किया था सर, एक मिनट, आपने अगर कुछ नहीं किया था तो आप भाग क्यों रहे? हम इसलिए कि महिला है उलझ रही है हमसे, तो उलझ जब रही है तो भाई हमको हट जाने में फायदा ही ज़्यादा, यही सोच के हम हट रहे हैं। क्या करते हैं आप सर? हम ऐसे हैं, अपना कारोबार है, बिजनेस जी। उनको हम बोल भी रहे हैं बहन अगर आपको कन्फ्यूजन है हमसे, मान ली टेम्पू में होता है ऐसा तो हम सॉरी, लेकिन वो लस जो गई एकदम कौन कहे भाई ऐसे करेगा तो लोग जो समझेगा कि ज़्यादा जेंट्स का गलती समझता है। नाम क्या है? नाम क्या? मेरा नाम अमित।